वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदां पर्यभुवन युजं वज्रं बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुच्छ। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। तो उसको लेके आगे बढ़ना एक प्रयास तो किया जाता है, पर वो प्रयास जो है उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे निकले या उसी प्रकार निकले जैसा कि जो ओरिजिनल साइंटिस्ट चाह रहा था, ऐसा जरूरी नहीं। पर हमारे यहाँ जो शोध किए गए उसमें क्या है, एक ही व्यक्ति ने वर्षों तक के अध्ययन किए और शोध किए। तो इसलिए क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सी समस्याओं को उनके जड़ तक जाके देखा गया। हमारे यहाँ जो शास्त्र है उनमें जड़, उसकी जड़ कहाँ है, वो सब लिखी हुई। इनके पास ऐसा सोच नहीं। इसलिए क्या है कि यहाँ एक्सपेरिमेंट ज्यादा करना पड़ता है और नुकसान ज्यादा होता है। वो चेंज नहीं कर पाते। हम इसलिए चेंज कर पाते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में वो सब मूल प्रवृत्तियां लिखी हुई है। मूल कारण क्या है, तो वेद है, वेद में सब चीजों का उद्गम लिखा है, कहां से कौन सी चीज कैसे, और फिर हमारे ऋषियों ने भी शोध करके अनेकों ग्रंथ लिखे। इसलिए हम बहुत सारी चीजों को बदल देते, चेंज कर देते, वो नहीं बदल पाते, तो उनको सरेंडर होना पड़ता है और हम प्रयास करते हैं। देश विदेश में जो है कि एक औरत दूसरी औरत के साथ सेक्स करे या कई औरतें एक दूसरे के साथ सेक्स करें, ये जो है वो कोई नेचुरल एक्टिविटी नहीं, स्वाभाविक नहीं। तो ये भी यही, एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ सेक्स करे, ये भी स्वाभाविक। ये चीजें क्यों उत्पन्न हुई? ये चीजें इसलिए उत्पन्न हुई कि जो पाश्चात्य जगत था उसने लगातार नेचुरल जो चीजें थी उनका विरोध किया, उनके खिलाफ। वेस्ट ने जो है हमारे यहाँ जो ईस्ट है, यानी पौर्वात्य लोग हैं, जैसे खासतौर पे हमारा राष्ट्र है हिंदुस्तान, यहाँ जितने भी ग्रंथ है, यहाँ का जो ज्ञान विज्ञान जो है वो बहुत ही उन्नत है। अगर लिटरेचर की बात करें तो हमारे जैसा लिटरेचर कहीं नहीं, किसी और उसमें नहीं मिलेगा जितना लिटरेचर हमारे यहाँ। तो यहाँ जो भी मान्यताएं, यहाँ जो भी निष्कर्ष निकाले गए वो बड़े स्वाभाविक निष्कर्ष है। अब चूंकि पाश्चात्यों को क्या करना था कि यहाँ के ज्ञान विज्ञान को कहना था कि ये ज्ञान विज्ञान गलत है, तो इन्होंने हमारे यहाँ के निष्कर्षों के विपरीत जाकर काम करके देखने की कोशिश की। तो उन्होंने स्वाभाविकता का जानबूझकर विरोध किया और यही उनके यहाँ की इन सब खराबियों का मूल कारण है। जितने एक्सपेरिमेंट हैं वो अस्वाभाविक है। ये कोशिश की गई कि पुरुष को औरत का फील्ड दिया जाए और औरत को पुरुष का फील्ड दिया जाए। ये क्या है? स्वाभाविकता का लगातार विरोध। इस वजह से ये समस्याएं खड़ी। पुरुष अगर पुरुषोचित कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर और टियत आने लग जाएगी, ये हो जाएगा, है ना? और उसके अंदर कोमलता आएगी और औरत जो बाहर का काम कर रही है तो उसको हार्ड होना पड़ेगा। बाहर जा रहे हैं, कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी दुनिया कोई बहुत अच्छी दुनिया नहीं,
तो उसको स्वाभाविक रूप से अपने स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जब ये परिवर्तन किए गए तो उनकी वजह से ये सारी समस्याएं भी खड़ी हुई साथ। वो भी नेचुरल चीज है, कोई भी स्वाभाविक चीज है, उसको रिप्लेस अगर आप करते हो तो जो चीज दूसरी आएगी उसके स्थान पर वो कितनी समस्याएं खड़ी करेगी आपको नहीं पता। तो ये जो दो प्रॉब्लम है उसका मूल कारण ये है स्वाभाविकता का। हमारे यहाँ इन्होंने पाश्चात्यों ने विरोध किया, तो अब औरत औरत नहीं रह गई, पुरुष पुरुष नहीं रह गई। औरत पुरुष जैसा काम करती है और पुरुष जो है औरत जैसे काम करता है। नेचुरल डिस्टर्ब। अब क्या है कि सेटिस्फेक्शन है नहीं, सेटिस्फेक्शन एक्चुअल में इनको यही बने रहने के लिए पूरा एटमॉस्फियर ही बनना चाहिए। पुरुष को पुरुष बने रहने के लिए और औरत को औरत बने रहने के लिए पूरा एटमॉस्फियर चाहिए। और वो क्या है, कैसा है, ये पाश्चात्य लोग जो है वो केवल एंटी हिंदू जो उनकी जो नीति थी उसकी वजह से वो यानी इस चीज को नहीं समझते। केवल जो विरोध है, विरोध के लिए जब विरोध किया जाता है तो उसका यही असर होता है। आप किसी व्यक्ति के खिलाफ हो सकते हो और उसकी अच्छाई के खिलाफ अगर रहोगे तो आपको भी नुकसान हो। तो उनके साथ यही हुआ, उन्होंने अंध विरोध किया और इस वजह से उनके पास इन समस्याओं का हल नहीं है। सेक्स के विषय में उनका नॉलेज बहुत ही कम, और इसलिए क्योंकि सेक्स कंट्रोल होता है ब्रेन से मूलतः, तो ब्रेन के विषय में तो और साइंस कमजोर है, जानकारी नहीं। तो ना ब्रेन के विषय में ज्यादा मालूम है ना सेक्स के विषय में ज्यादा मालूम है, तो तुम कंट्रोल करो। और हमारे यहाँ क्या है कि सभी विधाओं में लगा बहुत रिसर्च की गई ब्रेन के बारे में। हमारे यहाँ तो योग दर्शन में देखो क्या क्या प्रवत किया, क्या सब पूरी यानी जांच पड़ताल की गई है, पूरी छानबीन की गई। और सेक्स के बारे में तो पूरा काम सूत्र है और ग्रंथ, उनमें औरत वुमेन साइकोलॉजी, वुमेन सेक्स साइकोलॉजी, सब चीजों का हमारे यहाँ बड़े विस्तार से अध्ययन किया। तो इस वजह से क्या है कि वो इन समस्याओं को अपने यहां उत्पन्न करने में खुद जो है सहायक हुए। और जब धीरे धीरे उत्पन्न होती रही तब उनको चाहिए था कि अपनी नीति को बदलते, पर नहीं बदला, तो वो संख्याएं बढ़ती गई और अल्टीमेटली उनको फिर कानूनी मान्यता देना पड़ा। ये मेन कारण। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो हिंदू विरोधी है, जो हिंदुओं से जो नॉन हिंदू हैं, जो हिंदुओं से घृणा करने वाले हैं या हिंदुओं से ये विरोध की नीति रखते हैं, वो वास्तव में जो है वेद से, हिंदू धर्म से घृणा करते हैं। और कुछ लोगों की घृणा यहां तक है कि वो किसी भी स्थिति में जो है कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जो एंटी हिंदू जो उनकी नीति है उससे वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। कुछ लोगों का घृणा यहां तक बढ़ी, उसको इतना ज्यादा फैलाया गया है, इतना ज्यादा प्रचारित किया गया है, इतना दिमाग में बैठाया गया है कि लोग अपने पौरुष की हीनता, पौरुष की चीड़ता, उसको तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हिंदुत्व को एक्सेप्ट नहीं करते। अति पर ये इसलिए नहीं है कि वो वास्तव में हिंदू धर्म को जानते हैं, वेद को जानते हैं और जानबूझकर विरोध कर रहे हैं, यानी कि वास्तव में यार सर्वमित्र है, वेद है ही ऐसा, सर्वमित्र घटिया किताब, और हिंदू धर्म तो बहुत ही खराब। तो ऐसा जब जान रहे हो, समझ रहे हो, इसलिए घृणा कर रहे हो, ये कोई कारण नहीं। चलो वो जानते, किसी चीज को जानने के बाद और उसका विरोध करना अलग है।
और बगैर जाने विरोध करना ये अलग चीज।